वीडियो में हम पढ़ेंगे लास्की के राज्य संबंधी विचार। तो अभी तक हमने जो लास्की की संप्रभुता पढ़ी है और अधिकार तथा स्वतंत्रता संबंधी विचार पढ़े हैं, उनमें काफ़ी हद तक राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक अलग से टॉपिक के रूप में राज्य संबंधी विचार पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्की लोकतांत्रिक समाजवादी था, यानी कि जो लास्की है वह लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करता था। लास्की लोकतांत्रिक राज्य में विश्वास करता है। लास्की के अनुसार किसी भी समाज में राज्य सर्वोच्च बल प्रयोग करने वाली शक्ति है। तो लास्की के अनुसार राज्य क्या है? किसी भी समाज में बल प्रयोग करने वाली सर्वोच्च शक्ति है। आधुनिक राज्य इस शक्ति का प्रयोग उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए करता है जिन लोगों के हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं। इस प्रकार लास्की के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है। तो लास्की क्या मानता है कि जो राज्य है वह सर्वोच्च बल का प्रयोग करने वाली शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग राज्य उन लोगों की हितों की रक्षा के लिए करता है जिनके हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं या जो पूंजीपति होते हैं, यानी कि राज्य पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। इस प्रकार राज्य क्या है? एक वर्गीय संस्था है, यानी कि राज्य पर केवल एक ही वर्ग का प्रभुत्व है और वो वर्ग है पूंजीपति वर्ग। तो इस प्रकार राज्य क्या है? एक वर्गीय संस्था है। तो ये तो लास्की कहता है कि वास्तव में राज्य क्या है? एक वर्गीय संस्था। लेकिन राज्य को कैसा होना चाहिए ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे है, लास्की के अनुसार मानव की सामाजिकता उसे राज्य में रहने के लिए बाध्य करती है। लास्की के अनुसार मानव जीवन की अनेक आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संस्थाएं हैं। राज्य भी इन्हीं संस्थाओं में से एक है। तो लास्की क्या कहता है कि मानव जीवन की अनेकों आवश्यकताएं होती हैं और वे आवश्यकताएं अनेक संस्थाओं से पूरी होती हैं और जो राज्य है वह भी अनेकों संस्थाओं में से एक संस्था है। राज्य अन्य संस्थाओं से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि वह व्यापक स्तर पर सामाजिक हितों की पूर्ति करता है। तो राज्य भी अन्य संस्थाओं की तरह है, एक संस्था है, लेकिन यह अन्य संस्थाओं से इसलिए अलग है क्योंकि यह व्यापक स्तर पर सामाजिक हितों की पूर्ति करता है। अब आगे देखते हैं। इसके बावजूद भी जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राज्य का प्रवेश वर्जित है। लास्की के अनुसार राज्य चर्च, मजदूर संघ या अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मात्र है। राज्य तथा अन्य समुदायों के मध्य केवल इतना ही अंतर है कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है जबकि अन्य समुदायों की सदस्यता वैकल्पिक होती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वह राज्य का अनिवार्य सदस्य होता है जबकि अन्य संस्थाओं का या अन्य समुदायों का सदस्य बनना व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं होता बल्कि वैकल्पिक होता है। यानी कि यदि मनुष्य चाहे तो किसी समुदाय का सदस्य बन सकता है या अगर ना चाहे तो सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन यदि जो भी व्यक्ति राज्य में रहता है उसके लिए राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। अपने अपने क्षेत्र में सभी समुदाय संप्रभु हैं। राज्य समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अब आगे देखते हैं।
लास की राज्य को अच्छा या बुरा उसके कार्यों के आधार पर मानता है, उसके अनुसार राज्य मनुष्यों की भलाई करने वाली संस्था है। तो लास की क्या कहता है कि राज्य क्या है, मनुष्यों की भलाई करने वाली संस्था है। देखो, शुरुआत में हमने पढ़ा था कि राज्य एक वर्गीय संस्था है जो पूंजीपतियों के लिए कार्य करती है। तो वो तोलास्की ने जो राज्य का वास्तविक चित्रण है, यानी कि वर्तमान में राज्य कैसा है, उसका विवरण किया है। लेकिन राज्य कैसा होना चाहिए, उसके लिए लास्की कहता है कि राज्य मनुष्यों की भलाई करने वाली संस्था होनी चाहिए। उसके अनुसार राज्य का संबंध व्यक्तिगत हितों से नहीं बल्कि सामाजिक हितों से है। सामाजिक हित के लिए औद्योगिक शक्ति पर नियंत्रण लगाना राज्य का आवश्यक कार्य है। उसके अनुसार राज्य अमीरों पर कर लगाता है और गरीबों की भलाई के लिए कार्य करता है। इस प्रकार लास्की राज्य की कल्याणकारी धारणा को अपनाता है। तो जो लास्की है वह एक तो लोकतांत्रिक राज्य का समर्थक है, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थक है, और तीसरा राज्य की कल्याणकारी धारणा पर बल देता है। अब आगे देखते हैं। लास्की के अनुसार राज्य के मुख्य कार्य हैं। अब देखते हैं कि राज्य के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लास्की के अनुसार राज्य के कार्य कौन कौन से हैं। तो कार्य कौन कौन से हैं? सुरक्षा, उद्योगों पर नियंत्रण, सामाजिक कानून, शिक्षा, बीमारी और बेकारी के विरुद्ध बीमा। बेकारी का मतलब होता है बिल्कुल बेकार बैठे रहना, यानी कि बेरोजगार रहना। वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहन, मुद्रा प्रणाली का संचालन, उन स्थितियों को परिभाषित करना जिनके अंतर्गत मनुष्य अपने आप को संगठित कर सके, ऐसी व्यवस्था करना जिसमें बिना किसी भेदभाव के निर्णय दिया जा सके। तो ये तो गए लास्की के अनुसार राज्य के कार्य। अब आगे देखते हैं। लास्की व्यक्तियों पर राज्य की सर्वोच्च प्रभुसत्ता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। जब हमने लास्की के संप्रभुता संबंधी विचार पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि लास्की केवल संप्रभुता को राज्य में ही निहित नहीं मानता है बल्कि बहुलवादी संप्रभुता का समर्थक है। यानी कि जो संप्रभुता शक्ति है या जो प्रभुसत्ता शक्ति है वह केवल राज्य में ही निहित नहीं होती है। राज्य की इच्छा अथवा कानून को सर्वोपरि मानने का कोई विशेष कारण नहीं है। लास्की के अनुसार राज्य की आज्ञाओं का पालन करने का हमारा दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य अपने कार्यों को पूरा करने में कितना सफल हो पाता है। तो व्यक्ति को राज्य की आज्ञाओं का पालन या राज्य के आदेशों का पालन तभी करना चाहिए जब राज्य सही तरीके से कार्य कर रहा हो। व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का पालन तभी करना चाहिए जब वह नैतिक दृष्टि से उचित समझता हो। लास्की ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि यदि राज्य अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो क्या राज्य के विरुद्ध प्रतिरोध किया जा सकता है। लास्की कहता है कि यदि मुझे यह विश्वास हो जाता है कि राज्य की शक्ति का प्रयोग प्रतिकूल उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तो राज्य का प्रतिरोध करना मेरा कर्तव्य है। तो लास्की
व्यक्तियों को राज्य का विरोध या प्रतिरोध करने का भी अधिकार देता है यदि राज्य अपना कार्य सही तरीके से नहीं करता है तो ये हो गए लास्की के राज्य संबंधी विचार। इसके अलावा आप एक बात और याद रखना कि जो लास्की की बुक है उसका नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स।